सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम गणाधिपति छंदाधिपति गणेश महाराज जी को प्रणाम करती हूँ। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ। जय जय हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था तथा आभासी पटल हृदयांगन बेचिका को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम संस्था के मुख्य संरक्षक प्रमुख संरक्षक परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ। संस्था के संस्थापक तथा राष्ट्रीय महासचिव त्रिवेदी जी को प्रणाम करती हूँ। संस्था के प्रमुख संयोजक तथा राष्ट्रीय लेखा नियंत्रक और हमारे अग्रज बड़े भाई मेरे गुरु प्रणाम करती हूँ। सौभाग्य से उपस्थित भी हो गए हैं, बहुत बहुत नमन वंदन करती हूँ। बहन धारा त्रिपाठी आज बहुत दिनों बाद देखिए, आपका भी अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ। कैसी हैं आप? बहुत दिनों से कोई हलचल नहीं दिखी। कहते हैं नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, सब अच्छा ही होगा, ईश्वर करे। तो इसके बाद मैं टंडन भैया को प्रणाम करती हूँ, उपस्थित हो गए हैं। संरक्षक मंडल के सभी पदाधिकारियों को तथा सम्मानित सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। और अब आज शुक्रवार का दिन है, माता का दिन है, तो सर्वप्रथम मैं गीता के 2 श्लोक का जैसे बंधन बांधा है मैंने, तो आज भी 2 श्लोक पढ़ती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, किताब इधर उधर हो जाती, कोई बात दूसरी से पढ़ती। 10 तक पढ़ा था मैं, 11-12 पढ़ती हूँ। अध्याय 1 का 11वां श्लोक पढ़ती हूँ। दस 11 से पढ़ती हूँ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर कुरुक्षेत्र में कैसा संजय बता रहे हैं सब धृतराष्ट्र को, तो कहते हैं इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ओर से की सब ओर से रक्षा करें। मैंने कल पढ़ा था। तस्त संजन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। भाभी जी का भी स्वागत करती हूँ, कात्यायनी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ततः शंखांश्च वैभीर्यश्च प्रणमान कगो मुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्द तुमुलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। ततः श्वेतहर्ययुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदत्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज जी महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन के देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन के पौंड्रक नाम महाशंख बजाया। तो ये मैंने 3-4 पढ़ दिए श्लोक। इसके बाद में आगे का वाचन करती हूँ। आज माता का दिवस है।
तो प्रातः स्मरामि श्लोक पढ़ के आरंभ करती हूँ। श्री देव्या प्रातः स्मरणम। प्रातः स्मरामीश्वरन् दिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलालाभचरणां भवतीं परेशां। प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्ड शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षां ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिमोह मोहनशीललीलां चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेक रूपां प्रातर्भजामि भजतां विलासदात्रीं धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीं संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णु। तो माँ को प्रणाम करते हुए, और मैं आज मुझे आप लोग दिख रहे हैं, किसी की मुझे प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है, बहुधा आजकल ऐसे ही होता है। तो मैं अपना कुछ वाचन आरंभ करती हूँ। एक कथा से सर्वप्रथम जोड़ती हूँ। मुझे एक कथा रोज मिल जाती है तो मैं आप लोगों को भी सुना देती हूँ, क्योंकि कथा और प्रसाद कहते हैं जितना बांटो उतना ही पुण्य होता है और उतना ही लाभ होता है। जितने लोग उसको सुनते हैं उतना ही हमारा सामाजिक, हमारे धर्म की भी उतनी ही प्रचार होता है, सब लोग जानते हैं। एक शिक्षाप्रद दृष्टांत दिखाया है कि किसी राजा के पास कैसे कैसे कहानियों से बातें समझाई जाती हैं। तो वही बात है, किसी राजा के पास एक बकरा था। एक बार उसने ऐलान किया कि इस बकरे का कि जो क्षुधा शांति कर देगा, तृप्त कर देगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा ही ये है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। यह ऐलान को सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आता है और कहने लगा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है। वह बकरे को लेकर जंगल में गया, सारे दिन उसको घास चराता रहा, खिलाई, और फिर सोचा कि सारे दिन इसने घास चर ली है, अब तो इसका पेट भर गया होगा। वो राजा के पास लेके पहुंचा तो राजा की परीक्षा होती थी कि बकरे के सामने उन्होंने घास डाली, वो फिर चरने लगा। कहते बकरी दिन भर खाती है, उसका कभी मुंह बंद नहीं होता, कितना भी खा ले फिर खाएगी, ऐसी उसकी प्रकृति भी होती है। तो ले चले, बकरे के साथ राजा के पास गया। राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के सामने रखी तो बकरा खाने लगा। इस पर राजा ने मनुष्य से कहा कि तूने इसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना यह घास क्यों खाने लगा। ऐसे बहुत से लोग आए और इसी प्रक्रिया को उन्होंने दोहराया। वो भी ले आते बकरे को, दिन भर खिलाते लाते पेट भर के, और राजा के सामने जैसे लाते वो घास डालता, फिर घास खाने लगता। तो एक विद्वान पंडित था उनके राज में, उसका दिमाग चकराया। थोड़ी ब्राह्मण बुद्धि तेज होती है, कहते पंडित ही माने ज्ञानी है, तो ज्ञानी होगा, विद्वान था वो। ब्राह्मण ने सोचा एक ऐलान का इस ऐलान का कोई रहस्य अवश्य है, तत्व है, इसमें उन्हें युक्ति से काम लूंगा। वह बकरे को लेकर गया, दिन भर जंगल में जब वो घास खाने को बढ़ जाता तब उसको डंडे से मारता। ऐसे ही दिन भर वो उसको चराता रहा, और जब वो घास खाने को जाए तो मारता। दिन भर करने में संध्या काल वो वापस लेके बकरे को लौटा तो बकरे को तो उसने बिल्कुल घास नहीं खाई। फिर भी राजा ने कहा मैंने इसको भरपेट खिलाया है, अतः अब ये बिल्कुल घास नहीं खाएगा, जबकि वो खिलाया ही नहीं था, उसने भूखा लेके आया था। कर लीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने उसे खाया तो क्या, सूंघा भी नहीं, देखा भी नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर मैं घास खाऊंगा तो मुझे मात पड़ेगी, उसे खानी पड़ेगी, तो उसने घास नहीं खाई। चिंतन करे, ये हमारा मन भी है, कहते हैं ये बकरा है, हमारा मन है, जो जितना भी सुख खिलाओ ये भूखा ही रहता है, कभी ये तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। जितना मिल जाता है और की इच्छा जागृत रहती है। तो उस बकरे की जो तुलना की है अपने मन से, चिंतन करें, है बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला ब्राह्मण आत्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो नहीं, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो ही जीवन सुधरेगा, अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटे। बहुत सुंदर कथा है, प्रेरक कथा है, इसलिए मैंने आप लोगों के सम्मुख रखी। और अब मैं आज का कुछ जो लेखन है इस पर सुनाती हूँ।
आजकल भैया के 2-2 नंबर हो गए। मैंने लिखा था कौन सा नंबर चलेगा, तो मैं पढ़ा सुनाती हूँ कुछ। एक सबसे पहले मैया का अभी लिखा है कुंडलिया, देखते हैं कहाँ तक सही है। मैया अपनी माँ या जगदम्बे जिसको भी माने कि वही हमें जन्मदात्री है हमारी, वो हमें संसार में लाती है और वो हमें पल पल निहारती है। हमारे एक एक रोया रोया, जैसे कहते हैं माँ जो है अपने बच्चे का देखती, कहीं एक रोया भी ना हिल जाए, खुद को कष्ट ना हो जाए। तो मैं पढ़ती हूँ, एक कुंडलिया बन गई है, शायद भैया सही बताएं इसको। तो कहते मैया पलक देखती सदा पुत्र की राह, मैया पलक देखती सदा पुत्र की राह, और संकट कोई आ पड़े करे वही परवाह, संकट कोई आ पड़े करे वही परवाह। बच्चा बीमार हो जाए, जरा सा बुखार भी लग जाए हो जाए तो माँ का आधी तबीयत माँ की खराब हो जाती है। तो करे वही परवाह, करे वही परवाह, सतत करती है सुरक्षा, करे वही परवाह, सतत करती है सुरक्षा। और रहती सुत के साथ अगर हो कड़ी परीक्षा, रहती सुत के साथ अगर हो कड़ी परीक्षा। और कह मंजुल सुन मीत पार लगाती है नैया, कह मंजुल सुन मीत पार लगाती है नैया। पूज रहा संसार तभी कहे उनको मैया, पूज रहा संसार तभी कहे उसको मैया। तो ये आज एक मैंने लिखा है माँ पे पहले, क्योंकि आज माँ का दिन है। तो एक और भी एक मुक्तक सुनाती हूँ, भैया के आगे धृष्टता करती हूँ अपनी बातें करने की, उन्हीं से सीखती हूँ, उनको सुनाती हूँ। मास्टर से सीखो, से सुनाओ तो वो कमियां भी निकालते हैं और हमें परिष्कृत करते हैं, हमारी जीवन को, रचना को, जो भी हम करते हैं। तो पढ़ती हूँ। आज एक नारायण पे लिखा है, नारायण भज मानुषा, नारायण अविराम, नारायण भज मानुषा, नारायण अविराम, नारायण भज मानुषा, नारायण अविराम। और नारायण ही सत्य है दिव्य शक्ति सुचिनाम, नारायण ही सत्य है दिव्य शक्ति सुचिनाम। और व्यर्थ गवाता क्यों समय, व्यर्थ गवाता क्यों समय, कर ले अंगीकार, व्यर्थ गवाता क्यों समय, कर ले अंगीकार। और जोड़ गांठ इस नाम से सहज मिले अभिराम, जोड़ गांठ उनसे बंधन बांधो, भगवान से। इस संसार के बंधन मिलते हैं, टूटते रहते हैं, वही शाश्वत है। तो जोड़ गांठ इस नाम से सहज मिले अभिराम, जोड़ गांठ इस नाम से सहज मिले अभिराम, अभिराम। तो एक और सुनाती हूँ कि सच्चा सुख, ऐसे दिमाग में कुछ आया आज। हमारे आचार्य श्री ने सच्चा सुख किसमें है लिखा था, तो कुछ उसी से प्रेरित है। पता नहीं कहाँ तक मैं इसमें सफल हो पाई हूँ। संस्थापक महोदय उपस्थित हो गए हैं, मैं प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। तो सच्चा सुख कैसे मिले, सभी झूठ बोलते झूठ, सच्चा सुख कैसे मिले, सभी झूठ बोलते झूठ, सच्चा सुख कैसे मिले, सभी बोलते झूठ। इंगित भी यदि कर दिया जट जाते हैं रूठ, इंगित भी जो कर दिया झट जाते हैं रूठ। आज किसी को कह भी दो गलत है तो वो फिर दुश्मन बन जाता है। तो सच्चा सुख कैसे मिले, सभी बोलते झूठ, और इंगित भी यदि कर दिया झट जाते हैं रूठ, झट जाते हैं रूठ। यही दुविधा संसारी, इसी दुविधा में आजकल किसी को गलत भी कहने का धर्म नहीं है, नहीं वो आप पे ही उल्टा पड़ जाएगा। तो झट जाते हैं रूठ, यही
दुविधा संसारी, झट जाते हैं रूठ यही दुविधा संसारी, किंतु करें स्वीकार रहे उनके आभारी, किंतु करें स्वीकार रहे उनके आभारी। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी समाये, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। लिख गए हैं हमारे सब पुराने ज्ञाता, कम पढ़े लिखे थे लेकिन इतनी पते की बात कह गए हैं जो हम अभी तक उसको प्रासंगिक है, हम उसको एक सिद्धांत की तरह मान है। वो अगर माने तो मानने वाले मानते भी हैं। वर्षा खन्ना बहन का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। तो पढ़ती हूँ कि सच्चा सुख कैसे मिले, सभी बोलते झूठ, इंगित भी यदि कर दिया झट जाते हैं रूठ, झट जाते हैं रूठ यही दुविधा संसारी, झट जाते हैं रूठ यही दुविधा संसारी, किंतु करें अपितु करें स्वीकार रहे उनके आभारी, अपितु करें रूठिए मत स्वीकार करिए, अपितु करें स्वीकार रहे उनके आभारी। और छोटी सी यह बात अगर है, अगर ज्ञानी है अच्छा, अगर कोई योग्य है उसकी बात माननी भी चाहिए। मैं कहती हूँ छोटी सी यह बात अगर ज्ञानी है अच्छा, करे अनुकरण आप यही सुख सबसे अच्छा, करे अनुकरण आप यही सुख सबसे अच्छा। तो ये आज मेरे कुछ नए एकदम ही तुरंत लिखी हुई कुछ रचना थी जो मैंने आप लोगों को निवेदित कर दी। एक दो तीन दोहे सहभागिता पे है, वो भी सुना देती हूँ कि सहभागिता बिन है कहाँ, बिना चाहे घर है बाहर है समाज है, हम ये पटल भी सहभागिता मिलजुल के ही काम करते हैं। तो सहभागिता बिन है कहाँ जीवन का अस्तित्व, जीवन में करिए सदा सहभागी कृतित्व, जीवन में करिए सदा सहभागी कृतित्व। प्रकृति सृष्टि संयोग से निर्मित यह संसार, प्रकृति सृष्टि संयोग से निर्मित यह संसार, और सहभागी हर वृत्ति में करे सृष्टि संचार, सहभागी हर वृत्ति में करे सृष्टि संचार। पंच तत्व के मेल से बनता जीवन जान, अगर पांचों तत्व न हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो पंच तत्व के मेल से बनता जीवन जान, और चरित एक भी होए जो हो जाते बेजान, चरित एक भी होए जो हो जाते बेजान। और सहभागिता समूह की करती है उत्थान, सहभागिता समूह की करती है उत्थान, और सामूहिक सहयोग से रचते नव उपमान, सामूहिक सहयोग से रचते नव उपमान। भागीदारी हो सदा यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ये भी नहीं कि जबरदस्ती नहीं है, पहले तो इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है फिर सामर्थ्य। तो भागीदारी हो सदा यदि अपनी सामर्थ्य, और ये जनहित करते कर्म जो कभी न जाए व्यर्थ, जनहित करते कर्म जो कभी न होता व्यर्थ। तो ये मेरे कुछ भगवान की और कुछ कैसे जीवन होना चाहिए। हम सभी उसी एक ही नाव के सवार हैं, चाहे बातें कितनी बनाए तो हम लोगों को इनका मनन चिंतन करना चाहिए और अच्छे लोगों का संसर्ग करें। जो लोग इस तरह की बात करते हैं जो हमारे सामाजिक उत्थान, हमारे अपने उत्थान के लिए या अपने सनातनी संस्कृत के लिए, उनका संगत करें। आज संत पे आज भी कुछ मिला है, ऐसे शब्द हमको भी वहाँ बोलूँगी जाके कि कुछ शब्द ऐसे ही मिला है। अद्भुत, आज का शब्द अद्भुत है। तो हम लोग का अद्भुत संयोग है जो हम इतने लोग मिले हैं और सभी एक से एक ज्ञानी हैं, सभी एक से एक अपनी सामर्थ्य रखते हैं। तो उससे हम लोग मिलके
कुछ ना कुछ नया। शेर सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन है। मुझे किसी के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे, मैं जब फिर दोबारा देखूंगी तो आप सबका यथोचित प्रतिक्रिया दूंगी, जवाब दूंगी, प्रणाम करूंगी, आभार करूंगी। और अब इसी के साथ में आज का वाचन यहीं विराम देती हूँ और कुछ देर में कवि के साथ कॉफी पटेल पर उपस्थित होती हूँ। जय जय हृदयांगन। सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माँ।